Good afternoon to all of you and welcome to my lecture. Today we are going to start a new chapter called redox reaction. That's chapter number 4 from your textbook. This chapter is basically balancing of redox reaction. This chapter involves the numericals based on balancing of redox reaction. हमारे सिलेबस में ये पूरा इस तरीके से ही रहेगा. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं. ये चैप्टर न्यूमेरिकल का है पूरा का पूरा एंड इसका वेटेज 7 to 10 मार्क्स रहता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाइसली. बट ये चैप्टर में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस चैप्टर. न्यूमेरिकल बेस्ड है. द मेथड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इट विल बी सो इजी एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपके काफ़ी सारे दोस्त बाद में आपसे पूछेंगे कि ये चैप्टर कैसे सोल्व करना, आपसे सीखेंगे. एवरी ईयर ये होता है. बट ये चैप्टर का प्रॉब्लम एक ही है कि आपको मेरे साथ साथ करना है. मेरे साथ साथ करने का मतलब क्या है? टुडे इफ आई विल गिव यू सर्टेन वर्क टू डू, यू विल हैव टू फिनिश दैट पार्ट, देन एंड देन यू कैन डू द नेक्स्ट थिंग. अगर मैंने स्टेप 1 सिखाया, अगर आप जब तक ये सीखते नहीं हो, आई कांट गो टू स्टेप नंबर 2. और प्रॉब्लम ये होता है, आउट ऑफ 25 स्टूडेंट माइट बी लेट्स से कि 22 ने कर लिया, अगर 3 ने नहीं किया तो वो 3 पीछे रह जाएंगे और बाकी के 22 आगे बढ़ेंगे. आई डोंट वांट दैट. आई वांट ईच वन ऑफ यू टू लर्न दिस नाइसली. आई वांट ईच वन ऑफ यू टू लर्न दिस नाइसली बिकॉज या तो ये चैप्टर आपको पूरा अच्छी तरीके से आएगा या तो जीरो आएगा. इसमें बीच वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं. या तो आता है या तो नहीं आता है. Okay, so learn this thing very nicely, whatever the things I am going to teach you. The first thing which we are going to start with, what does mean by the redox reaction? Redox is basically made up of the two words called reduction and oxidation. Redox is basically combination of two words. One is reduction and second is oxidation. But what is reduction? Let us understand the definition of reduction reaction. Reduction reaction की definition समझते हैं. आप मेरे साथ लिखोगे, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड is known as a reduction reaction. See for an example, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है नाइट्रोजन के साथ. N2 + 3H2 gives you 2NH3 गैस. सो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. सिंस हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन. या तो फिर ऑक्सीजन निकल रहा है. अगर मेरे पास लिथियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, देन वी गेट सोडियम टू लिथियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस रिमूव हो रहा है. द रिएक्शन इन विच इधर हाइड्रोजन यू आर एडिंग अप और ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, देन इट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. देन उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन. अंडरस्टूड? इज वेरी इजी पॉइंट, वेरी इजी थिंग टू लर्न ओवर हियर. एनी डाउट ओवर हियर? ओके, विल कंटिन्यू फॉर द सेकंड जो है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सेकंड कौन सा है हमारे पास?
The reaction in which oxygen is added hydrogen is removed. The reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed is known as oxidation reaction. For an example, ग्लूकोज के अंदर अगर आप उसका कंबशन करते हो, देन इट कन्वर्ट्स इनटू CO2 गैस एंड H2O लिक्विड, बट यहां पे ऑक्सीजन को ऐड किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और 2Na3 गैस को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. करेक्ट, सिंपल है. Now the definition which we have seen over here, that adding of oxygen or removing of hydrogen, that's true, but sometimes ऐसा भी होता है. Suppose हमारे पास यहाँ पे एक कॉपर की नहीं जिंक की स्ट्रिप है. जिंक का कलर कौन सा होता है पता है आप लोग को? ग्रे कलर. आई थिंक सो हमने पहले भी शायद बात किया इसके बारे में. जिंक का कलर कौन सा था? ग्रे कलर. उसको हम एक कंटेनर में रखे हुए ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं. क्या करते हैं इसको? विल डिप इनसाइड दिस. हमने जिंक को किसके अंदर डाल दिया? कॉपर सल्फेट के अंदर. नाउ थोड़े टाइम के बाद हम लोग को ओके 3-4 घंटे के बाद देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है. ये जो जिंक की प्लेट है, इतने पार्ट पे थोड़ा सा कॉपर इकट्ठा हो चुका है. यहाँ पे कॉपर इकट्ठा हो रहा है. दैट इज ओनली पॉसिबल कि रिएक्शन ये हो रहा है. जिंक सॉलिड को जब हमने कॉपर सल्फेट जो एक्वेस था, पानी के अंदर डिसोल्व किया हुआ, उसके अंदर जब हमने डाला तो रिएक्शन ये हो रहा है. सी सॉलिड, ऐसा वाला रिएक्शन आप 8, 9, 10 साल में पढ़ाई किया है. बट ये रिएक्शन में कहीं पे भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो रिमूव हो रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा हमें. दो वी कैन नॉट सी, स्टिल इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. स्टिल इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. और यहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है. सो हाउ डू वी डिटरमाइन? हमारी जो पुरानी डेफिनेशन है, they are not capable enough, or rather say okay, it has a limitation. Those definition they cannot explain this kind of reaction ka how we call them a redox reaction. तो क्या हो सकता है? How can we determine this is a redox reaction or not? So for that determination what do we need to do? Okay, actually let us try to understand कि actually reaction में हो क्या रहा है. रिएक्शन में यहाँ पे Cu2 प्लस के आयन पहले से थे, सल्फेट के आयन भी पहले से थे. CuSO4 basically contains what? Cu2 plus as well as sulfate minus. जब जिंक को आप इसके अंदर डालते हो तो जिंक काफी रिएक्टिव मेटल है. वो क्या करता है, एक जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है Zn2 प्लस के अंदर एंड इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन. एंड इट डज रिलीज व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन. अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को दो डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कर रहा है और साथ साथ में Zn2 प्लस भी रिलीज कर रहा है. नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो Cu2 प्लस था वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा नेक्स्ट स्टेप में. Cu2 प्लस गेन्स दिस 2 इलेक्ट्रॉन.
and converts into Cu solid, and it does convert into Cu solid. तो हुआ क्या, यहां से Zn2 प्लस इस तरफ आया, उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे वो कॉपर ने गेन किए और इट कन्वर्टेड इनटू कॉपर, एंड Zn एंड SO4 कंबाइन हो जाएंगे, जो ये Zn2 प्लस था, और वो क्या बना रहा है, तो एक्चुअली जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस, एंड यहां पे जो Cu2 प्लस था इट इज कन्वर्टेड टू Cu. Zinc is converting to Zn2 plus and Cu2 plus is converting back to Cu. This reaction is taking place. Correct. This is our redox reaction. Redox reaction में होता क्या है? The reaction in which electrons are released. The reaction in which electrons are released are known as oxidation reaction. And the reaction in which electrons are gained are reduction reaction. और एक कंसेप्ट समझाता हूं, याद रखना, कभी भी अकेला ऑक्सीडेशन कभी भी होता ही नहीं है. अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो साथ साथ में पैरेलली किसी और का रिडक्शन होता है. रिडक्शन ऑक्सीडेशन आर टू फिनोमिना विच टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं अकेला रिडक्शन हुआ, इट्स नॉट पॉसिबल. एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा. ओके, एंड इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल विथ ईच अदर, एंड व्हाट डू वी हैव, Zn solid plus Cu2 plus aqueous giving us Zn2 plus aqueous plus Cu solid. करेक्ट और नॉट? आप मेरे साथ 2 डेफिनेशन लिखोगे. ओके, न्यू डेफिनेशंस. यस, बोलो प्रणव, बोलो, आपको इसमें बोलना है, बोलो. से व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है रेडॉक्स रिएक्शन में कि वो बिल्कुल होता है, लेकिन अभी ये टाइम पे उसका आंसर देना इज नॉट करेक्ट टाइम टू आस्क दैट क्वेश्चन एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन, बिकॉज राइट नाउ वी जस्ट डूइंग इट. थैंक यू बेटा. ओके, एनीथिंग एल्स? Do you want to ask me? Any other person has any other question? We'll continue further. Okay, आप मेरे साथ डेफिनेशन लिखोगे. लिखो, न्यू डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. न्यू डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. द रिएक्शन, मारा पहला लख, द रिएक्शन इन विच, ओके, द रिएक्शन इन विच electrons are added is known as a reduction reaction. The reaction in which electrons are added is known as a reduction reaction. An oxidation reaction, the reaction in which electrons are released are known as ऑक्सीडेशन. एंड उसके बाद लिखो आप. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, okay, there was no issue with this particular thing, but still there are certain reaction like MnO4 minus plus H2S in the presence of H plus, it gives us Mn2 plus plus sulfur. ऐसा एक रिएक्शन है. अभी आप मुझे बताया किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है. सी, सबसे पहले जब हमने शुरुआत किया ये टॉपिक की, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, तो हमने किया भाई जो ऑक्सीजन निकालता है या तो गेन करता है उसके बेस पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमने बताया, वो सफिशिएंट नहीं था. देन वी केम टू अनदर टॉपिक वेयर इलेक्ट्रॉन के बेस पे हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखा. इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, इट इज ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, देन इट इज रिडक्शन. बट देयर आर सर्टेन रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फाइंड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. हाउ डू वी डिटरमाइन दैट? सो इन दैट केस वी हैव टू स्टडी अ न्यू डेफिनेशन जिसके बेस पे हम करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का थिंग. बट उससे पहले हमें सीखना होता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. हमें समझना होता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. वो मैं समझा रहा हूं, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा हूं.